सोनभद्र भारत के उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के 4 राज्यों से है। इसका जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज शहर में है। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना आदि जैसे बहुत सारे खनिज हैं। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। इस क्षेत्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर के आसपास कई विद्युत पावर स्टेशन हैं। एनटीपीसी भारत में अग्रणी बिजली उत्पादन कंपनी में 3 कोयले आधारित थर्मल पावर प्लांट हैं। इस जिले में 1441 गांव हैं और 4 तहसीलें हैं। जिले में कुल 10 ब्लॉक है। इसे सोनांचल के नाम से भी जाना जाता है। जिले का नाम रॉबर्ट्सगंज पड़ने के पीछे की कहानी की बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत ने कई शहरों और कस्बों का नामकरण अपनी सुविधा के अनुसार किया था। इसी कड़ी में 1928 में टाड़ का डोर नामक इलाके का नाम बदलकर रॉबर्ट्सगंज किया गया। फ्रेडरिक रॉबर्ट्स, जो कि 1885 से 1893 तक भारतीय ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे। सेना के इन फील्ड मार्शल फ्रेडरिक रॉबर्ट के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत युद्ध में जरासंध ने कई शासकों को यहाँ कैदी बनाकर रखा था। यहाँ विंध्य क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता को समेटे खूबसूरत प्राकृतिक संपदा के अलावा पावर प्लांट, फॉसिल्स पार्क, प्राचीन मंदिर, पौराणिक और ऐतिहासिक किले, भव्य झरने और रोमांचित कर देने वाली गुफाएं हैं। यह जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना जैसे कई खनिज हैं। वैसे तो सोनभद्र अपने आप में कई खूबसूरती को समेटे हुए है। इनमें से एक है यहाँ का जीवाश्म पार्क। अब आप कहेंगे कि ये जीवाश्म पार्क क्या होते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जीवाश्म पृथ्वी पर कभी जीवित रहे जीवों के अवशेष या निशान होते हैं जो चट्टानों में दबे हुए पाए जाते हैं। ये अवशेष या निशान पौधों, जानवरों या अन्य जीवों के हो सकते हैं और ये तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन हमें पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसी जीवाश्म पार्क को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में टेंटेटिव रूप से अपने सूची में शामिल किया है। सल्खन फॉसिल पार्क का विवरण अब यूनेस्को की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। वहीं सीएम योगी के निर्देश के क्रम में इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल करने के लिए डोजियर तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द भारत सरकार को सौंपा जाएगा। माना जा रहा है कि आगामी 2 वर्षों में फॉसिल्स पार्क यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल हो सकता है। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार अहम कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी के प्रयासों का ही नतीजा है कि इको पर्यटन विकास बोर्ड ने हाल ही में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पर्यटक ट्रेन में विस्टाडोम कोच का संचालन शुरू किया है। वहीं सीएम योगी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड ने दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म पार्क में शुमार सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर सलखान गांव के पास स्थित सल्खन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में दर्ज कराने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग की ओर से 1 साल से प्रयास किया जा रहा था। फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की लिस्ट में दर्ज कराने के लिए 26 जून 2024 को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड एवं राजधानी स्थित बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान के मध्य एमओयू साइन किया गया था।
इसके तहत संस्थान की ओर से फॉसिल्स पार्क पत्थरों पर मौजूद जीवाश्म का अध्ययन किया गया, जिसमें 1400 मिलियन वर्ष पुराने शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट्स के जीवाश्म पाए गए, जो धरती पर प्राचीन जीवन के प्रमाण देते हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर यूनेस्को की सूची में पार्क को शामिल करने के लिए अप्लाई किया गया। वहीं पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्र ने बताया कि किसी भी धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए पहले उसे अस्थायी की सूची में शामिल किया जाता है। इसके बाद स्थायी सूची में दर्ज कराने के लिए डोजियर तैयार कर आगे की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में करीब 1 साल का समय लगता है। साथ ही यूनेस्को की टीम आकर उस स्थान का अध्ययन करती है, जिसे यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल किया जाता है। पर्यटन निदेशक ने बताया कि सोनभद्र के फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की स्थायी सूची में दर्ज कराने के लिए डोजियर तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही भारत सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद इसे यूनेस्को को भेजा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी 2 वर्षों में फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की स्थायी सूची में स्थान मिल सकता है। इससे जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को ख्याति प्राप्त होगी, वहीं वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सलखन फॉसिल पार्क का विश्व के अन्य जीवाश्म पार्कों से तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। सलखन के जीवाश्म लगभग 140 करोड़ वर्ष पुराने हैं, वहीं विश्वधारी सूची में पूर्व से सम्मिलित अमेरिका के येलोस्टोन पार्क के जीवाश्म लगभग 50 करोड़ वर्ष पुराने, कनाडा के मिस्टेकन पॉइंट के जीवाश्म लगभग 55 करोड़ वर्ष पुराने तथा कनाडा के जॉगिन्स फॉसिल क्लिफ के जीवाश्म 31 करोड़ वर्ष पुराने हैं। सलखन फॉसिल पार्क के जीवाश्म की महत्ता के दृष्टिगत इनके यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित होने की प्रबल संभावना है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड अनवरत कार्यरत है। पृथ्वी की प्राचीन धरोहर में बढ़ती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रुचि के बीच सलखन फॉसिल पार्क, जिसे सोनभद्र फॉसिल्स पार्क भी कहा जाता है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में एक स्थायी स्थान प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित सालखान गांव के पास स्थित यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच एक सुंदर भूभाग में स्थित है। 25 हेक्टेयर में फैली यह स्थल प्राचीन बलुआ पत्थर में संरक्षित कुछ सबसे पुरानी और सर्वश्रेष्ठ स्ट्रोमेटोलाइट्स, प्राचीन, परतदार, सूक्ष्म जीवों से बने चट्टान के गठन का घर है, जो लगभग 1 अरब 4 वर्ष पुरानी है। ये जीवाश्म सूक्ष्मजीव संरचनाएं पृथ्वी पर जीवन के सबसे प्रारंभिक रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और ग्रह के जैविक अतीत में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।